उद्घाटन है 12 फरवरी को होने वाला है। उस पर शंकराचार्य ने कहा है कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मैं वहाँ क्या ताली बजाऊंगा, यानी मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहेंगे इस पे? उन्होंने बहुत सही बात कहा। अच्छा। शंकराचार्य, देखिए अध्यात्म और धर्म और राजनीति में बहुत भेद है। उन्होंने सही कहा कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के समय ये लोग ताली और थाली बजवा दिए, तो उस तरह शंकराचार्य जाएंगे और वो यजमान बनेंगे। और राम मंदिर, ये राम के नाम पे व्यापार हो रहा है ना, इससे ज़्यादा खतरा हमें हिंदुओं को है। हमारा जो अस्तित्व है, आप केवल कुर्सी के लिए धर्म के आड़ पे ये कर रहे हैं, धर्म को बेच कर रहे हैं, धन के अभाव में आप वोट के लिए केवल ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। संत दुखदाई होगा ही। आप किसी शंकराचार्य से करवा दीजिए, कोई सन्यासी है उससे करवाइए और आपकी वाहवाही होगी। जनता के पैसा से तो मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो उसका जो शंकराचार्य जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा कि ये अनिष्ट भी हो सकता है। दुख है हमें इतना दुख। देखिए, हमारे परिवार का अगर कोई व्यक्ति घातक निकल जाए, नशेड़ी निकल जाए, तो खतरा उससे है, बाहरी दुश्मन से कम होता है। ये लोग तो वोट की राजनीति के लिए यहाँ तक स्तर आ जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ते थे और चिंतन मंथन करते थे कि उस समय उस काल में ये हुआ। तो शंकराचार्य जी की बात 100% सही है कि आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन शंकराचार्य जी ने जो कहा कि उन्होंने शंकराचार्य हैं, वो सही बात है, वो जाएंगे तो ताली बजाएंगे। तो इससे सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं का है और इसे चेतना चाहिए कि धर्म को वोट के लिए आप इस स्तर तक ना ले जाएं। राम बीज मंत्र है। कबीर साहब ने कहा था, राम 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा, जिसको सभी लोगों ने कहा कि गॉड इज वन। ईसाई हो, पैगंबर हो, पीर हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव भी भजते हैं किसी को, विष्णु जी भजते हैं किसी को। उस परमपिता परमेश्वर के हम लोग बनाए हुए हैं। आज केवल हम मात्र क्षणिक सुख के लिए, आपने अध्यात्म की चर्चा छेड़ा है, क्षणिक सुख के लिए हम राम का उपयोग कर लें, कृष्ण का कर लें, हनुमान का कर लें, उससे आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव होगा? आप वायरस पैदा कर रहे हैं, नौजवान उस पे पीड़ा होकर जाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे रास्ते पे जा रहा है। शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि वो उसके जितने भी मतलब अयोध्या में धर्म स्थल है, वो जो उसमें पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। एकदम सही। मैंने कहा ये धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है। पर्यटन स्थल हो गया आज राम का जन्मभूमि इसीलिए बना था, इसीलिए जनता ने लड़ाई लड़ा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। राम शब्द अयोध्या धाम है, उसे अध्यात्म के रूप से देखना चाहिए। सरजू का तट है, वहाँ आप पर्यटन स्थल बना करके वहाँ से इनकम का स्रोत लगा रहे हैं। जब आप यही प्रमाण दे दिए कि ये राम के अयोध्या मंदिर बनने से हमारे आय होगी, तो आप धर्म को व्यापार बनाए नहीं तो क्या बनाया होगा? और देश में क्या चल रहा है, क्या माहौल बनाइए, भय उत्पन्न किया। भय उत्पन्न करके ध्यान को, ये महंगाई के मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब गांव घर घर अच्छा का कार्यक्रम लगा रहे हैं। अब वो अच्छा जाएगा तो हो जाएगा। अभी तेजस्वी यादव ने कहा था, और ये बात मैं कई चैनलों पहले बोल गया, अगर बीमार होगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। आपको पर्यटन स्थल बनाना तो उससे बढ़िया बनाओ। आप पहले हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई जो मूलभूत चीजें, मूल चीज है, ये हर व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा। आप ये लोग चल रहे हैं, अच्छी फ्लाइट से चल रहे हैं, अच्छे कपड़े बदल रहे हैं, दिन भर में बदल रहे हैं, किसके धन? हमारे धन, आपके पैसे से कर रहे हैं। तो सबको पैसा की आवश्यकता है। ये माया का सृष्टि है, माया में धन है, बिना धन का धर्म भी नहीं होगा, क्योंकि आप भी नहीं कर सकते। अगर राम की मर्यादा इतनी प्रोटोकॉल, राम शब्द जब लेने से सृष्टि हिल जाती है। तो ये 24 का चुनाव विकास के नाम पे होगा। ये बेरोजगारी किस तरह से दूर हो, नौजवान जो एक पीढ़ी बर्बाद हो गया है, अपनी सर्टिफिकेट लेके चल रहा है। जिस तरह से देखिए, यही महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, केवल जो सत्य बोल रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चल जा रहा है, जो सही बोल दे रहा है उसके घर ईडी चल जा रहा है, और जो अगर बंदूक लेके गोली मार के जय श्री राम बोल दे रहा है उसके पास कुछ होगा ही नहीं कर रहा है।
तो ये क्या है? अच्छा ये बताइए, वो भाई साहब भी बोल के गए हैं कि भाजपा सरकार बैक टू बैक आती है, इस बार भी भाजपा सरकार आएगी। जैसे हमने अभी उनसे ईवीएम पर सवाल उठाया, तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम के चलते ही भाजपा सरकार है? एकदम 100% सही है ईवीएम के। जो उन्होंने अभी बोल रहे थे कर्नाटक में एक राज्य दे दिए, जब हमें पूरे केंद्र को चाहिए, जिस दिन फिर केंद्र में होंगे, जिस तरह महाराष्ट्र में तोड़ डाले कर्नाटक को भी तोड़ डालेंगे। ईवीएम में अगर आप लोग राम के मानने वाले, हम मान लिया आप राम के मानने वाले, जनता का कुछ लोग कह दिए राम तो एक धोबी के कहने से माता सीता को बाहर कर दिए। जनता अगर विरोधी है, लोग कह रहे हैं ईवीएम हटा दो, तो आप हटा दो। नहीं, आपने काम किया है, बैलेट पेपर्स करा दो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो ये बैलेट पेपर से अधिकारी लोग और तमाम बुद्धिजीवी ने वोट दिया था, किसको दिया था? सबसे ज़्यादा समाजवादी को मिला था, और ईवीएम में इनको मिल गया। तो इस तरह से सवाल होता है। आप अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम है? आप तो ये सवाल है, ईवीएम बहुत बड़ा ही खतरा है। और लोगों का मैं बता दूं, देश के 90% लोग इससे सहमत हैं, लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं। जिस तरह से रावण था ने सबको लाचार बना दिया था, सबको हाईजेक कर दिया था, कहीं रूप में वो तो रूप धारण कर लिया भगवा का, और गया राम राम जय श्री राम कहते कहते सीता माता को बोला कि ये सीमा लागो तुम, तब हम भिक्षा लेंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि सीमा लागो, आओ लो अच्छत, हम तुमको रात दे रहे हैं। लेकिन ऊपर से गोरे, अंदर से खाले, खुदा इनकी छाया किसी पे न डालें। ये लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आज जिस तरह से राम के नाम पे, गीता के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, गाय के नाम पे, नारी के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे इस तरह से नंगी नाच नाची जा रही है भारत में, ये आने वाले समय के लिए बड़ा दुखदाई हो। फिर चाहे आप सरकार बना लो, लेकिन इसका खामियाजा हमारे देश के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से वायरस पैदा किया जा रहा है, आज हमें चीन से चीन से खतरा है। आप वोट के लिए पाकिस्तान की बात करोगे, जो कमज़ोर उसकी बात करोगे। तो ये सवाल है, अग्निवीर जैसी योजना ला करके उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा है ये नौजवानों को। है ये क्या है? मणिपुर मणिपुर जला, इस तरह से नंगी नाच नाचा गया विश्व का सार। ये संत अपनी दृष्टि से जब हम लोग तप करते हैं और ये देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आज हमारे देश में जहाँ राम की चर्चा हो रही है, जहाँ राम के नाम पे वोट लिया जा रहा है, जहाँ राम राज स्थापना की बात हो रही है, वहाँ नारियों का इस तरह से बर्बर हाल हो रहा है। जुमलेबाजी से काम नहीं चला, कुछ तो काम करे सरकार, कुछ तो दिखाए। नहीं, जुमलाबाजी सरकार कही नहीं रही। सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है। उसी आधार पे 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता देख रही, जनता अपना वो विश्वास व्यक्त कर रही है, और उसी आधार पे 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने बताया कि बार बार भाजपा सरकार आ रही है, लेकिन ईवीएम पर भी तो सवाल उठ रहा है। ईवीएम पर सवाल उठ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इस वजह से भाजपा सरकार आ रही है। मैडम, ईवीएम में सन 2005 में जब मुलायम सिंह जी बने तब ईवीएम से, तब नहीं 2007 में बसपा की सरकार बनी तब ईवीएम को लाइव हैक करके दिखाया गया है। 2012 को लाइव 2012 में बनी सपा की सरकार, तब ईवीएम हैक नहीं हुई। और 2005 से 2004 से 2014 तक का कांग्रेस की सरकार। मेरी बात सुनिए, जब भी चुनाव होते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। और वो हिमाचल प्रदेश में ईवीएम हैक नहीं हुई। जब तुम जीतो तब ईवीएम हैक नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी जीते ईवीएम हैक वगैरह। किससे क्यों चूतिया बना रहे? भाजपा सरकार इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाती है कि मेरी सीटें इतनी आ रही है, उतनी आ रही है, उतनी आ भी जाती है, उतनी आ भी जाती है। हमने काम किया है तब हम उसको कहते हैं, और कैसे तो क्या काम किया? जनता तो परेशान है। सारे काम जितने भी वादे किए गए हैं सबके काम पूरे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पे भी चोट हो रही है। एकदम से 60 साल का भ्रष्टाचार, 60 साल का घूर आप एक दिन में नहीं हटवा सकती। ये 60 साल की बिल्डिंग बनी हुई है, 10 साल हो गए, काम हो रहा है। आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कुछ नहीं बेच दिया, कुछ नहीं बिका है, सब देश में है। क्या जनता को दिखाई देता है, सब दिख रहा है, जनता देख रही, जनता उसी पे वोट करेगी। मैडम 2024 में फिर आप देखेंगे जनता सुनिए आप जवाब मुझे दीजिए। जैसे बता रहे हैं कि बैक टू बैक भाजपा सरकार आ रही है क्योंकि उन्होंने काम किया, लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इस वजह से भाजपा सरकार आ रही है। आप क्या कहेंगे? हमारे भाई ने कहा कि पहले कि जब ये लोग जीतते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है।
वास्तव में आप ये बताइए कि जो जब मोबाइल आया था तो लोग चलाना नहीं जानते थे, धीरे 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 अब तो बैंक सबसे अच्छा माना जाता था वहाँ हैंग कर ले रहे हैं पैसा। और सुना है कि चंद्रयान में यहाँ से रिमोट कंट्रोल से चंद्रयान स्थापित किया गया है, तो अब बुद्धि विवेक इसमें ज़्यादा बढ़ गया, मोबाइल में ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, हैंग करने की संभावना बढ़ गई। और जहाँ तक राम राज्य की कल्पना है तो राम को एक साधारण धोबी ने ताना मार दिया तो सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया कुछ दिन के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार ईवीएम हटा के ही चुनाव करा लें जनता को दिखाने के लिए कि भाई अगर आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हो कि ईवीएम हैंग होती है, ये होता वो होता है, तो आप एक बार जो ईवीएम हटा के पूरे देश में आम चुनाव बैलेट पेपर से करा दीजिए। क्यों नहीं करवाती सरकार, क्यों नहीं करवाती? बैलेट पेपर ग्राम पंचायत नगर निगम के चुनाव सब बैलेट पेपर, नगर पंचायत के बैलेट पेपर जो उसमें कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं इनकी सरकार में 17 नगर? केवल राम राज्य की स्थापना की बात करा रहे हैं, राम राज्य की स्थापना हो, उनकी जो सोच होगी हो रही है, काम हो रहा मैडम, और उसके लिए न्यायालय है यहाँ चिल्लाने। मेरा सवाल ये है ईवीएम पे यदि गड़बड़ी नहीं है तो एक बार क्यों नहीं बैलेट पेपर चुनाव करवा लेते? क्योंकि जनता का जवाब भी देना बनता है ना, अगर आप गलत नहीं हो। तो हमारे भी तो नेता ने कहा था लाल कृष्ण आडवाणी ने, तब क्यों नहीं हटवा दिया गया था ईवीएम? जब तुमने नहीं हटाया तब आज ईवीएम से जब सारे चुनाव हो रहे थे हम भी करा रहे हैं। या तो आप जाइए कोर्ट से बोला ये कोर्ट आदेश करे, सरकार या धरना बैठिए, कहीं बैठा कोई धरना पे, सुप्रीम कोर्ट के वकील उठा रहे हैं। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए और धरना बैठिए, आप उसके खिलाफ आंदोलन करिए ईवीएम के खिलाफ। ऐसे कहने से 2-4 लोगों से कहने से ईवीएम थोड़ी हट जाएगी, उसके लिए आप करिए, उसकी रणनीति बनाइए, आप करिए। तो आप मानते हैं कि अरे अगर तुमको लगता है तो हम ये नहीं मानते हैं। अभी बताइए घोड़ा पे चढ़ के गधा कौन बैठना चाहेगा? साइकिल से चलोगे, साइकिल से चलोगे? पहले के चलता वो रोटी घर से लाओगे बांध करके नमक मिर्चा से, अभी भी साइकिल से लोग अरे चल रहे तो वही बात। लेकिन किसी चीज में संदेह हो तो उसको दूर करना चाहिए। हर संदेह दूर होगा तो सरकार करेगी, लेकिन उसके लिए आपको रणनीति बनानी, आप उसको करिए, समझ गो, उसके हिसाब से आप करिए तब होगा, समझ गो। जब देश आगे बढ़ रहा है तुम उसको पीछे खींच रहे हो। आगे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, अभी आप कहोगे राजीव गांधी जी ने ये लाया, टेक्नोलॉजी लाया, टेक्नोलॉजी तो आ रही है, लेकिन ईवीएम पे सवाल उठ रहा है ना। कल आप ये भी कह देंगे बैंक में सारा जो पैसा जमा है वो भी साला हैक हो जाएगा, हमारा हो रहा है, समझ को। कहाँ क्या करोगे? कहाँ तक का जब कंप्यूटर युग आ गया उसको कहाँ हटा दोगे? क्या तुम फिर चाहते हो कि तख्ती में जाकर बच्चे पढ़े, तख्ती लेकर जाए उससे घोटे अच्छा 5 तक का स्याही से नहीं, तब वो खड़िया से लिखे, क्या वो होगा? प्रोग्रेस देखिए ठीक है, प्रोग्रेस ठीक है, लेकिन किसी चीज में त्रुटियां पाई जाती है। सूचिता भी होनी, प्रोग्रेस के साथ साथ सूचिता भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए। ये सब बहुत ये छोटा मोटा बात नहीं है कि एक व्यक्ति की बात है कि चलो सहन कर लिया, पूरे देश की बात है। इसलिए सूचिता और निष्पक्षता बरकरार ही लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अगर ये लोग यही चाहते तो जब से जीते थे तो ये लोग तुरंत धरना बैठ जाते, हम ये चुनाव नहीं मानेंगे, कांग्रेस सरकार क्यों बड़ी, हम ये उससे मत पत्र से कराओ, जब जीतेंगे तब जाकर हम सरकार की शपथ लेंगे। जब सभी तो वही बता रहे, तुम जीत जाओ तो ठीक है, हाँ सबके लिए लागू होना चाहिए। अब तो होगा, परेशान ना हो।